अब आप इस पाक घर में और पाक कलाम को अपने दरमियान रख के पूरी दुनिया के सामने ये हल्फ ले रहे हैं कि मैंने जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया और हमेशा के लिए, और आइंदा भी मैं जुर्म नहीं करूँगा। इस पर आप कितना कायम हैं? सर इस पे मैं जितनी देर तक मेरी ज़िंदगी है ना, खुदा ने मेरी उम्र है, उतनी देर तक मैं मंशियात ना करूँगा, ना किसी से करवाऊँगा और ना किसी मंशियात के काम में मुलव्वस पाऊँगा। जब मैं पाऊँ ये मुझ पे सबूत के साथ, प्रूफ के साथ 100 गुना ज़्यादा डाले मेरे ऊपर। ये भी मैं अदालत में जाऊँगा, मैं उधर शायद फरियाद करूँ कि मुझे ये दिलवाया जाए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सईद ज़ीशान रज़ा साहब भी बड़े माशाल्लाह से मेरिट परस्त इंसान हैं और मेरिट करते हैं। आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे? उनसे तो फिर यही हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये जो हमारे गए हैं पैसे और जेवर वापस दिला देंगे तो उनकी मेहरबानी है सर। सुनील ने वर्दी पहनी हुई थी, उसके ऊपर वाज़िया तौर पर लिखा हुआ था फरियाद भट्टी TSI, जिसकी सब इंस्पेक्टर की वर्दी थी। फरियाद भट्टी का इस मामले में कितना रोल है और इसकी वर्दी फरियाद भट्टी की इसके पास कैसे पहुंची? सर ये तो सुनील बताएगा ना कि उसने वर्दी उससे कहाँ से लिया। ये साहब का पैसे मांग रहा है, इसने मुझे राशन नहीं डाल के दिया, या मेरी बेटी की शादी के लिए कोई जहेज़ नहीं दिया, या मेरे बेटे के लिए स्कूलों की फीसें नहीं दी। इसने रिश्वत ली है मुझे छोड़ने की। अभी ये साहब का पैसे मांग रहा था, मैंने कहा अभी नहीं दे सकता। तब जराइम करते थे दे दिया, अब नहीं करते तो नहीं देंगे। भाई मारना है तो मार दो, क्या कर सकते हैं फिर हम गरीब लोग। इरफान साहब, जो सुनील ने वर्दी पहनी हुई थी उसके ऊपर वाज़िया तौर पर लिखा हुआ था फरियाद भट्टी TSI, जिसकी सब इंस्पेक्टर की वर्दी थी। फरियाद भट्टी का इस मामले में कितना रोल है और इसकी वर्दी फरियाद भट्टी की इसके पास कैसे पहुंची है? सर ये तो सुनील बताएगा ना कि उसने वर्दी उससे कहाँ से लिया। मुझे तो नहीं पता, ना मैंने उसको वर्दी घर से ला के दी है, या फरियाद भट्टी तो लेके नहीं दी मैंने। उसने खुद कहाँ से लिए सुनील से पूछा जाए कि ये कहाँ से। फरियाद भट्टी मेरे पास ना आया, ना मैंने उसे पैसे दिए हैं, ना मैंने उसे जेवर दिया, मैंने सब कुछ दिया सुनील को। अभी ये वापस की डिमांड भी मुझसे यही मांग रहा है, इसका वॉइस भी है। मैंने SP साहब को भी जो पेश किया था कि सर मेरा सिर्फ इस बंदे के साथ है, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ और मैं किसी को नहीं जानता। कहीं आप सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के फरियाद भट्टी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जी नहीं, मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरी क्या औकात है मैं उसे बचाऊँ। आला अफसर है ना वो। क्योंकि इससे पहले भी आप ही के कुछ रिलेटिव थे जिसमें फरियाद भट्टी ने और सुनील ने मिलकर उनको उठाया था, उनसे भी पैसे लिए थे। मैंने उनके बारे में भी जो है वो उनका मौक़िफ़ भी सारी दुनिया के सामने रखा था। वो अलग बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सर बात ये है कि फरियाद भट्टी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी सुनील के साथ दुश्मनी है। सुनील ने मुझे टॉर्चर किया है, दोबारा डिमांड की है, मैंने पैसे भी इसको दिए हैं, जेवर भी इसको दिया है। तो आप बताएं, आप पढ़े लिखे काबिल इंसान है, आपने मुझे इस प्लेटफार्म पे खड़ा किया कि मेरे साथ सारे पंजाब की पुलिस खड़ी हो गई है सिर्फ आपकी वजह से। तो मैं, आप बताएं कि मैं सुनील ही है अकेला मेरा जो बंदा मुझे तंग कर रहा है, मज़ीद तो मैं क्या किसी दूसरे का नाम क्यों लूँ। सुनील के खिलाफ मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया और यकीनन अब इसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया है। पुलिस अब क्या कहती है कि आपका जो 12 लाख रुपए का जो भी जेवरात और कुछ जो नकदी रकम थी वो आपको वापस दिलवाएगी, या फिर यहाँ पर आप खुश हो गए कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? सर इस बात में मेरी किसी अफसर से बात नहीं हुई कि मैं आपको वापस दिलाऊंगा या नहीं। ये भी मैं अदालत में जाऊंगा, मैं उधर शायद फरियाद करूं कि मुझे ये दिलवाया जाए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सईद ज़ीशान रज़ा साहब भी बड़े माशाल्लाह से मेरिट परस्त इंसान हैं और मेरिट करते हैं। अब केस सारे का सारा उनके पास है, आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे? उनसे तो फिर यही हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये जो हमारे गए हैं पैसे और जेवर वापस दिला देंगे तो उनकी मेहरबानी है सर। हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करेंगे और इनकी तारीफ़ें भी करेंगे, जिस तरह बाकी सब ने कोऑपरेट हमसे किया मेरिट पे। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे ना दें, अगर मैं सच्चा हूँ तो दिलवाना चाहिए इनको, इनकी मेहरबानी है सर DIG साहब की। अच्छा, आखिरी सवाल है इरफान, अब आप इस पाक घर में और पाक कलाम को अपने दरमियान रख के पूरी दुनिया के सामने ये हल्फ ले रहे हैं कि मैंने जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया और हमेशा के लिए, और आइंदा भी मैं जुर्म नहीं करूँगा। इस पर आप कितना कायम हैं? सर इस पे मैं जितनी देर तक मेरी ज़िंदगी है ना, सिर्फ जितनी देर तक मैं ज़िंदा हूँ, खुदा ने मेरी उम्र है, उतनी देर तक मैं मंशियात ना करूँगा, ना किसी से करवाऊँगा और ना किसी मंशियात के काम में मुलव्वस पाऊँगा। जब मैं पाऊँ ये मुझ पे सबूत के साथ, प्रूफ के साथ 100 गुना ज़्यादा डाले मेरे ऊपर, मेरे से 100 गुना ज़्यादा जो है ना, मुझे डाले भी ना, सीधा मेरा इनकाउंटर कर दें।
जी नाज़रीन, बहुत बड़ी बात कर दी है इरफान ने। इस पाक कलाम को अपने दरमियान रख के, इसको गवाह बना के और रब के पाक घर में बैठ कर इन्होंने मुझे बड़ा अच्छे अंदाज में कहा कि जी मैं आपको चर्च में ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू दूंगा और मैं हल्फन ये कहूँगा कि मैं अब जुर्म की दुनिया से या फिर जुर्म को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। लिहाजा मुझे जो भी मुतलका पुलिस एहलकार हैं या पुलिस स्टेशन है, वो इसको अब किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी के लिए सबब नहीं बनेंगे। इसको मुकम्मल तौर पर आम शहरी, शरीफ शहरी होने का पूरा मौका देंगे ताकि ये किसी भी किस्म का कोई अब दोबारा से नए सिरे से जुर्म ना करे। सर एक मेरी डीआईजी साहब से ये गुजारिश है कि देखिए अब मैंने जराइम छोड़ दिया तो मैंने घर से बाहर भी जाना है मेहनत करने, मजदूरी करने, तो साहबका रिकॉर्ड की वजह से मुझे प्लीज़ तंग करे। इसके लिए मैं उनकी मिन्नत ये करता हूँ, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनको मुखातब करके कहें कि मिन्नत ये करता हूँ मैं कि जनाब मुझे इन सबको कहा जाए कि अगर मैं जुर्म छोड़ता हूँ तो मैंने मेहनत मजदूरी करनी है, तो मुझे साहबका रिकॉर्ड से कोई पुलिस परेशानी ना दे। एसपी बिलाल साहब ने भी, मैंने ये उनको भी यही कहा है, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि ये मेरा बेटा नंबर है, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो आप मुझे नंबर मिला के जो है ना बात कराएं। तो डीआईजी साहब जब कह देंगे कि यार इस बंदे को नजायज़ तंग ना किया जाए, मेहनत मजदूरी करने कैसे पूरा मौका दिया जाए, इनके लिए जो है ना मेरे लिए आसानी पैदा कर दें। बिल्कुल जी। डीआईजी साहब यकीनन इनके पैगाम को सुन रहे होंगे और इनसे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे एक आम शहरी, शरीफ शहरी होने का रहने का मौका दिया जाए, ताकि मुझे जो जगह जगह पर इन्होंने मेहनत भी करनी है, काम भी करना है, तो उस सिलसिले में कोई इन्हें परेशान ना करे। और जो अब मामला इस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है संगीन दफ़ात के तहत, वो तो जो उसने जुर्म किया है वो यकीनन उसकी सज़ा उसे मिलेगी। लेकिन हमारा मुतालबा ये था कि इस तरह के जो महकमा पुलिस के अंदर जो करप्ट काली बेड़े हैं और जो एक पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ तो मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन अब गुजारिश है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कि इस शख्स की मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। हम किसी के सपोर्टर नहीं, हम किसी के सहूलतकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस महकमे को या फिर इस वर्दी को जो दागदार करने की कोशिश करते हैं, जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। जो कोई पुलिस एहलकार गलत काम करेगा या फिर गलत कामों में मुलव्वस पाया जाएगा, हम सबूतों के साथ उसको अवाम की अदालत में रखेंगे ताकि उनका एहतसाब किया जाए। अब ये शख्स तो पुलिस की हिरासत में है, हवालात में बंद है। अब उम्मीद करते हैं कि जो इसने इस शहरी से लाखों रुपए बटोरे थे वो पुलिस बाजियाब करवा के उससे रिकवर करवा के इस गरीब इंसान को वापस दिया जाए, ताकि ये दिल खोल कर पुलिस की, जिस तरह से इन्होंने शुरू में तारीफ़ें की हैं, ऐसे पुल बांध दिए कि जैसे पुलिस ने इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि इनके लाखों रुपयों के साथ मज़ीद पैसे जो है इसकी जोली में डाल दिए हैं। तो जब पुलिस ऐसे लोगों का एहतसाब करेगी या फिर ऐसे लोगों को इंसाफ फराहम करेगी, तो यकीन करें लोग जोलियाँ उठा उठा कर पुलिस एहलकारों को दुआएं देती रहेगी। तो हमारा काम था, हमने आपके सामने इस केस के मुतल्लिक तमाम चीज़ें आपके सामने रखी और फिर उसके बाद लम्हा बलम्हा हम अफसरान को भी इन्फॉर्म करते रहे कि इस मामले को आपकी निगरानी में जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल कामरान साहब का, जिन्होंने बड़ा सख्ती से अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को बिलखसूस सिटी डिवीज़न में और सिटी डिवीज़न के अलावा उन्होंने मुख्तलिफ डिवीज़न को ये हदायत की कि इस केस की मेरिट पर इंक्वायरी करें, ताकि जो भी कसूरवार है उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। अब वर्दी इसने सब इंस्पेक्टर की कहाँ से ली, कैसे फरियाद भट्टी की यूनिफॉर्म इसके पास आई और फिर इसने किसके लिए या फिर किसको दिखाने के लिए एक शख्स को हथकड़ियाँ लगाकर उसके साथ तस्वीरें बनाई, किसको खुश करना था, ये जब तक पुलिस इस मुलज़म की मेरिट पर तफ्तीश नहीं करेगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। और हम इस सच की तलाश में गाहे बगाहे आपको बताते रहेंगे कि इस केस में क्या नई अपडेट हुई है। तो यकीनन आप भी ऐसे लोगों का एहतसाब करने में हमारी मदद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।